एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री से भी बात की है, यानी राय मशवरा सभी से लिया जा रहा है। और अब ये देखना रोमाना दिलचस्प होगा कि ईरान के जो ये कंडीशंस हैं जो कि प्रस्ताव के बाद सामने रखे गए हैं, जैसा कि हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, उस पर अब अमेरिका और इजराइल क्या भूमिका निभाते हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध पर ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर को लेकर प्रस्ताव तैयार हुआ है, मसौदा तैयार कर लिया गया है। सीजफायर कैसे होगा, किन शर्तों को पर होगा, परमाणु हथियार छोड़ने पर ईरान से बैन हटाने को यूएस तैयार हो गया है। दोनों देशों के वार्ताकारों तक ये सीजफायर का जो प्रस्ताव है वो पहुंचा दिया गया है। इस प्रस्ताव पर सहमति बनी तो फिर 15-20 दिन में युद्ध विराम होगा। प्रस्ताव में फौरन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की भी शर्त रखी गई है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, सहयोगी जगविंदर इस वक्त मौजूद हैं और जरा जगविंदर पटियाल से जान लेते हैं। जगविंदर, एक तो प्रस्ताव जो आया है, इस प्रस्ताव में क्या क्या शर्तें रखी गई हैं उसके बारे में बताइए, और क्या यह प्रस्ताव मान लिया जाएगा? आपको लगता है सीजफायर हो जाएगा? पहले शर्तों की बात कर लेते हैं रोमाना। प्रस्ताव में अंतरिम तौर पर जो शर्तें शामिल की गई हैं उसमें यह कहा गया है कि इमीडिएटली सीजफायर होगा, और दूसरा ये 2 फेजेस में एग्रीमेंट आगे बढ़ेगा। पहले में यह कहा गया है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, यह बात का दावा किया जा रहा है। और दूसरी बात यह कही गई है कि आपके जितने भी, यानी अमेरिका ने कहा है कि जितने भी आपके फ्रीजिंग एसेट्स हैं ईरान के, उनको खोल दिया जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स का जमावड़ा नहीं करेंगे और आप पर सैंक्शंस जो लगी हुई हैं उनको स्थायी तौर पर हटा दिया जाएगा। और यह प्रपोजल किसने दी है ईरान को और अमेरिका को? तैयार किसने की है? पाकिस्तान ने। और यह कहा जा रहा है कि इजिप्ट और पाकिस्तान ने मिलकर यह अंतरिम प्रस्ताव तैयार किया और दिया गया है। लेकिन तो मतलब इसमें ये मीडिएटर जो अभी तक मध्यस्थ की भूमिका में थे, उन मध्यस्थों की तरफ से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है, और आप कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को यह प्रस्ताव तैयार करने के बाद भेज दिया गया है। ये हुआ है अभी बिल्कुल तक? यही। हाँ। लेकिन एक बड़ा पेच है इसमें। हाँ। इस पे ईरान की क्या प्रतिक्रिया है, ये ज्यादा जो है मैं रोक रही हूं आपको। और बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान की प्रतिक्रिया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो ईरान की प्रतिक्रिया सामने आ गई। इस खबर को लेकर ईरान ने आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। ईरान कह रहा है अमेरिका का प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए उन तक पहुंचा है। ईरान ने साफ कहा है दबाव में कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे, साथ ही किसी तरह की कोई डेडलाइन नहीं मानेंगे, और अस्थायी युद्ध विराम को लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला जाएगा। तो अभी जो प्रस्ताव सामने आया है, उस प्रस्ताव को लेकर ईरान की तरफ से एक तो प्रतिक्रिया देकर स्वीकार कर लिया गया है कि हाँ प्रस्ताव आया है, पाकिस्तान के जरिए प्रस्ताव आया है, और जो शर्त इस प्रस्ताव में रखी गई है कि साहब अस्थायी युद्ध विराम हो जाए और इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाए, उसको लेकर भी जगविंदर ईरान ने साफ कर दिया है कि ऐसा तो नहीं होने जा रहा है। रोमाना, यही तो पेच फंस गया। मैं यही कह रहा था कि जब तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा किस तरह से ये एग्रीमेंट आगे बढ़ेगा, हो ही नहीं सकता। पहली शर्तें रख दी, और ट्रंप साहब जो डेडलाइन देते हैं, मुझे लगता है उन्होंने डेडलाइन को ही डेड कर दिया है। इतनी बार डेडलाइन, अगर आप पिछले 20 दिन में देखें, उन्होंने डेडलाइन का जो औचित्य है उसको समाप्त कर दिया है। एक चल रही है जमीन पर जंग, दूसरी चल रही है अमेरिका में जुबानी जंग। जुबानी जंग तो ट्रंप जीत रहे हैं, लेकिन ईरान ने इसमें हालत पता क्या कर दी है कि जाके ये कहे अरे भैया तू बता यार कैसे मानेगा, इस ऑपरेशन को हम बंद करना चाहते हैं, तू मान तो जा। क्योंकि इतने लोगों को गंवाने के बाद अब ये चीज ईरान ने हासिल की है। और एक इंपॉर्टेंट बात और, लॉरिजानी जो है, हम शुरू से कहते थे कि अली लॉरिजानी एक अच्छे नेगोशिएटर हो सकते हैं, ये बात हम शुरू से कह रहे थे। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी थी ईरान में। इजराइल ने उनको इसीलिए मारने में जल्दबाजी की कि इस बंदे को मारो। ही नहीं रहा ना कि कहीं से सीजफायर हो। इजराइल को तो लग रहा है कि बस मौका मिला हुआ है, अमेरिका का इतना समर्थन है, जो हो इसी बार आर पार हो जाए। लेकिन अमेरिका तो समझौता करना चाह रहा है ना, दुनिया भर का दबाव है। लेकिन बड़ा सवाल ये, नीरज क्या लग रहा है, सीजफायर होगा क्या? देखिए, शुरुआत मानी जा सकती है क्योंकि ईरान इस बात के लिए पहले से तैयार था कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक देगा, लेकिन यूरेनियम जो इनरिचमेंट किया है उसने 460 किलो, वो क्या वापस करेगा या नहीं करेगा, तब अमेरिका और इजराइल तब तक नहीं मानेंगे जब तक ईरान ये यूरेनियम जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया गया है जिससे हथियार बनाए जा सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं। आप इतना 60% उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रखा है कि आप हथियार बना सकते हैं। तो ऐसे में क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा कि भाई बिना, अगर आपने कहा ईरान ने कहा कि हम नहीं दे पाएंगे, कहाँ खो गया पिछली बार वाले अटैक में, तो वो क्या तैयार हो गए? इजराइल क्या तैयार होगा? जब तक ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं मिल पाएगा तब तक ऐसा लगता है कि युद्ध विराम नहीं होगा। लेकिन इसे एक पहली शुरुआत मान सकते हैं युद्ध विराम की तरफ जाने की।
नहीं, लेकिन आशीष, ये न्यूक्लियर इनरिच जो यूरेनियम है जिसका जिक्र यहाँ पर नीरज कर रहे हैं, भाई ये तो दूसरा स्टेप होगा ना। उससे पहले तो कि युद्ध विराम कर दो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। पहली शर्त ईरान अभी तो नहीं मान रहा है ना आशीष, ये बड़ा पेच है। मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सीज फायर के प्रस्ताव में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका जो अभी तक सामने निकल कर आई है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने रात भर वार्ताकारों से बात की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस से रात भर संपर्क में थे आसिम मुनीर, ट्रंप के दूत विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से लगातार संपर्क में थे आसिम मुनीर। रात भर चली बातचीत और उसके बाद सीज फायर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो आसिम मुनीर अगर सीज फायर का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अमेरिका जो चाह रहा होगा वो सब कुछ सीज फायर के इस मसौदे में होगा। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बात तो सही है कि पाकिस्तान की तरफ से निगोशिएशंस के लिए पाकिस्तान आर्मी चीफ की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया था ईरान को, और ईरान के विदेश मंत्री ने, आपको याद होगा, 2 दिन पहले उनकी भूमिका को सराहा भी था कि पाकिस्तान एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला निकाला जाए। मैं आपको बता दूं, जो अभी अपडेट मिल रहा है इसमें 3-4 चीज़ें ईरान की तरफ से कही गई हैं एज ऑफ डेट। जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उनका बहुत हार्ड स्टैंड है। वो कहते हैं कि ईरान डिमांड कर रहा है सिग्निफिकेंट कंसेशंस, इसके साथ गारंटीज वो चाहते हैं कि फ्यूचर मिलिट्री एक्शन कोई नहीं होगा, कॉम्पनसेशन चाहते हैं लॉसेस का, और फॉर्मल कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। रोमाना, जिसकी बात आप कह रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़ा हार्ड स्टैंड ईरान ने भी लिया है। क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान भले ही पाइवोटल भूमिका निभा रहा हो, लेकिन कल ही रात ईरान के विदेश मंत्री ने डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री से भी बात की है, यानी राय मशवरा सभी से लिया जा रहा है। और अब ये देखना रोमाना दिलचस्प होगा कि ईरान के जो ये कंडीशंस हैं जो कि प्रस्ताव के बाद सामने रखे गए हैं, जैसा कि हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, उस पर अब अमेरिका और इजराइल क्या भूमिका निभाते हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध पर ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर प्रस्ताव तैयार हुआ है, मसौदा तैयार कर लिया गया है। सीज फायर कैसे होगा, किन शर्तों को पर होगा, परमाणु हथियार छोड़ने पर ईरान से बैन हटाने को यूएस तैयार हो गया है। दोनों देशों के वार्ताकारों तक ये सीज फायर का जो प्रस्ताव है वो पहुंचा दिया गया है। इस प्रस्ताव पर सहमति बनी तो फिर 15-20 दिन में युद्ध विराम होगा। प्रस्ताव में फौरन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की भी शर्त रखी गई है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, सहयोगी जगविंदर इस वक्त मौजूद हैं और जरा जगविंदर पटियाल से जान लेते हैं। जगविंदर, एक तो प्रस्ताव जो आया है, इस प्रस्ताव में क्या क्या शर्तें रखी गई हैं उसके बारे में बताइए, और क्या ये प्रस्ताव मान लिया जाएगा? आपको लगता है सीज फायर हो जाएगा? पहले शर्तों की बात कर लेते हैं रोमाना। प्रस्ताव में अंतरिम तौर पर जो शर्तें शामिल की गई हैं उसमें यह कहा गया है कि इमीडिएटली सीज फायर होगा, और दूसरा, ये 2 फेजेस में एग्रीमेंट आगे बढ़ेगा। पहले में यह कहा गया है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, यह बात का दावा किया जा रहा है। और दूसरी बात यह कही गई है कि आपके जितने भी, यानी अमेरिका ने कहा है कि जितने भी आपके फ्रीजिंग एसेट्स हैं ईरान के, उनको खोल दिया जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स का जमावड़ा नहीं करेंगे और आप पर सैंक्शंस जो लगी हुई हैं उनको स्थायी तौर पर हटा दिया जाएगा। और यह प्रपोजल किसने दी है ईरान को और अमेरिका को? तैयार किसने की है? पाकिस्तान ने। और यह कहा जा रहा है कि इजिप्ट और पाकिस्तान ने मिलकर यह अंतरिम प्रस्ताव तैयार किया और दिया गया है। लेकिन तो मतलब इसमें ये मीडिएटर जो अभी तक मध्यस्थ की भूमिका में थे, उन मध्यस्थों की तरफ से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है, और आप कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को यह प्रस्ताव तैयार करने के बाद भेज दिया गया है। ये हुआ है अभी बिल्कुल यही। हाँ। लेकिन एक बड़ा पेच है इसमें। हाँ। इस पे ईरान की क्या प्रतिक्रिया है, ये ज्यादा जो है, मैं रोक रही हूं आपको। और बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान की प्रतिक्रिया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो ईरान की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। इस खबर को लेकर ईरान ने आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। ईरान कह रहा है अमेरिका का प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए उन तक पहुंचा है। ईरान ने साफ कहा है दबाव में कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे, साथ ही किसी तरह की कोई डेडलाइन नहीं मानेंगे, और अस्थायी युद्ध विराम को लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला जाएगा। तो अभी जो प्रस्ताव सामने आया है, उस प्रस्ताव को लेकर ईरान की तरफ से एक तो प्रतिक्रिया देकर स्वीकार कर लिया गया है कि हाँ प्रस्ताव आया है, पाकिस्तान के जरिए प्रस्ताव आया है, और जो शर्त इस प्रस्ताव में रखी गई है कि साहब अस्थायी युद्ध विराम हो जाए और इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाए, उसको लेकर भी जगविंदर ईरान ने साफ कर दिया है कि ऐसा तो नहीं होने जा रहा है। रोमाना, यही तो पेच फंस गया। मैं यही कह रहा था कि जब तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा, किस तरह से ये एग्रीमेंट आगे बढ़ेगा? हो ही नहीं सकता। पहली शर्तें रख दी, और ट्रंप साहब जो डेडलाइन देते हैं, मुझे लगता है उन्होंने डेडलाइन को ही डेड कर दिया है।
इतनी बार डेडलाइन, अगर आप पिछले 20 दिन में देखें उन्होंने डेडलाइन का जो औचित्य है उसको समाप्त कर दिया है। एक चल रही है जमीन पर जंग, दूसरी चल रही है अमेरिका में जुबानी जंग। जुबानी जंग तो ट्रंप जीत रहे हैं, लेकिन ईरान ने इसमें हालत पता क्या कर दी है कि जाके ये कहे अरे भैया तू बता यार कैसे मानेगा, इस ऑपरेशन को हम बंद करना चाहते हैं, तू मान तो जा। क्योंकि इतने लोगों को गंवाने के बाद अब ये चीज ईरान ने हासिल की है। और एक इंपॉर्टेंट बात और, लॉरिजानी जो है, हम शुरू से कहते थे कि अली लॉरिजानी एक अच्छे नेगोशिएटर हो सकते हैं, ये बात हम शुरू से कह रहे थे, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी थी ईरान में। इजराइल ने उनको इसीलिए मारने में जल्दबाजी की कि इस बंदे को मारो। ही नहीं रहा ना कि कहीं से सीज फायर हो। इजराइल को तो लग रहा है कि बस मौका मिला हुआ है, अमेरिका का इतना समर्थन है, जो हो इसी बार आर पार हो जाए। लेकिन अमेरिका तो समझौता करना चाह रहा है ना, दुनिया भर का दबाव है। लेकिन बड़ा सवाल ये, नीरज क्या लग रहा है, सीज फायर होगा क्या? देखिए, शुरुआत मानी जा सकती है क्योंकि ईरान इस बात के लिए पहले से तैयार था कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक देगा, लेकिन यूरेनियम जो इन्रिचमेंट किया है उसने 460 किलो, वो क्या वापस करेगा या नहीं करेगा, तब अमेरिका और इजराइल तब तक नहीं मानेंगे जब तक ईरान ये यूरेनियम जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया गया है जिससे हथियार बनाए जा सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं आप। इतना 60% उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रखा है कि आप हथियार बना सकते हैं। तो ऐसे में क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा कि भाई बिना, अगर आपने कहा ईरान ने कहा कि हम नहीं दे पाएंगे, कहाँ खो गया पिछली बार वाले अटैक में, तो वो क्या तैयार हो गए? इजराइल क्या तैयार होगा? जब तक ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं मिल पाएगा तब तक ऐसा लगता है कि युद्ध विराम नहीं होगा, लेकिन इसे एक पहली शुरुआत मान सकते हैं युद्ध विराम की तरफ जाने की। नहीं, लेकिन आशीष, ये न्यूक्लियर इनरिच्ड जो यूरेनियम है जिसका जिक्र यहाँ पर नीरज कर रहे हैं, भाई ये तो दूसरा स्टेप होगा ना। उससे पहले तो कि युद्ध विराम कर दो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। पहली शर्त ईरान अभी तो नहीं मान रहा है ना आशीष, ये बड़ा पेच है। मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सीज फायर के प्रस्ताव में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका जो अभी तक सामने निकल कर आई है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने रात भर वार्ताकारों से बात की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस से रात भर संपर्क में थे आसिम मुनीर, ट्रंप के दूत विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से लगातार संपर्क में थे आसिम मुनीर। रात भर चली बातचीत और उसके बाद सीज फायर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो आसिम मुनीर अगर सीज फायर का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अमेरिका जो चाह रहा होगा वो सब कुछ सीज फायर के इस मसौदे में होगा। आशीष? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बात तो सही है कि पाकिस्तान की तरफ से निगोशिएशंस के लिए पाकिस्तान आर्मी चीफ की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया था ईरान को, और ईरान के विदेश मंत्री ने, आपको याद होगा, 2 दिन पहले उनकी भूमिका को सराहा भी था कि पाकिस्तान एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला निकाला जाए। मैं आपको बता दूं, जो अभी अपडेट मिल रहा है इसमें 3-4 चीज़ें ईरान की तरफ से कही गई हैं एज ऑफ डेट। जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उनका बहुत हार्ड स्टैंड है। वो कहते हैं कि ईरान डिमांड कर रहा है सिग्निफिकेंट कंसेशंस, इसके साथ गारंटीज वो चाहते हैं कि फ्यूचर मिलिट्री एक्शन कोई नहीं होगा, कॉम्पनसेशन चाहते हैं लॉसेस का, और फॉर्मल कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। रोमाना, जिसकी बात आप कह रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़ा हार्ड स्टैंड ईरान ने भी लिया है। क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान भले ही पाइवोटल भूमिका निभा रहा हो, लेकिन कल ही रात ईरान के विदेश मंत्री ने डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री से भी बात की है, यानी राय मशवरा सभी से लिया जा रहा है। और अब ये देखना रोमाना दिलचस्प होगा कि ईरान के जो ये कंडीशंस हैं जो कि प्रस्ताव के बाद सामने रखे गए हैं, जैसा कि हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, उस पर अब अमेरिका और इजराइल क्या भूमिका निभाते हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध पर ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर प्रस्ताव तैयार हुआ है, मसौदा तैयार कर लिया गया है। सीज फायर कैसे होगा, किन शर्तों को पर होगा, परमाणु हथियार छोड़ने पर ईरान से बैन हटाने को यूएस तैयार हो गया है। दोनों देशों के वार्ताकारों तक ये सीज फायर का जो प्रस्ताव है वो पहुंचा दिया गया है। इस प्रस्ताव पर सहमति बनी तो फिर 15-20 दिन में युद्ध विराम होगा। प्रस्ताव में फौरन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की भी शर्त रखी गई है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, सहयोगी जगविंदर इस वक्त मौजूद हैं और जरा जगविंदर पटियाल से जान लेते हैं। जगविंदर, एक तो प्रस्ताव जो आया है, इस प्रस्ताव में क्या क्या शर्तें रखी गई हैं उसके बारे में बताइए, और क्या ये प्रस्ताव मान लिया जाएगा? आपको लगता है सीज फायर हो जाएगा? पहले शर्तों की बात कर लेते हैं रोमाना। प्रस्ताव में अंतरिम तौर पर जो शर्तें शामिल की गई हैं उसमें यह कहा गया है कि इमीडिएटली सीज फायर होगा, और दूसरा, ये 2 फेजेस में एग्रीमेंट आगे बढ़ेगा। पहले में यह कहा गया है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, यह बात का दावा किया जा रहा है। और दूसरी बात यह कही गई है कि आपके जितने भी, यानी अमेरिका ने कहा है कि जितने भी आपके फ्रीजिंग एसेट्स हैं
ईरान के, उनको खोल दिया जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स का जमावड़ा नहीं करेंगे और आप पर सैंक्शंस जो लगी हुई हैं उनको स्थायी तौर पर हटा दिया जाएगा। और यह प्रपोजल किसने दी है ईरान को और अमेरिका को? तैयार किसने की है? पाकिस्तान ने। और यह कहा जा रहा है कि इजिप्ट और पाकिस्तान ने मिलकर यह अंतरिम प्रस्ताव तैयार किया और दिया गया है। लेकिन तो मतलब इसमें ये मीडिएटर जो अभी तक मध्यस्थ की भूमिका में थे, उन मध्यस्थों की तरफ से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है और आप कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को यह प्रस्ताव तैयार करने के बाद भेज दिया गया है। ये हुआ है अभी बिल्कुल तक? यही। लेकिन एक बड़ा पेच है इसमें। हाँ। इस पे ईरान की क्या प्रतिक्रिया है, ये ज्यादा जो है मैं रोक रही हूं ठीक है। आपको। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की प्रतिक्रिया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो ईरान की प्रतिक्रिया सामने आ गई। इस खबर को लेकर ईरान ने आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। ईरान कह रहा है अमेरिका का प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए उन तक पहुंचा है। ईरान ने साफ कहा है दबाव में कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे, साथ ही किसी तरह की कोई डेडलाइन नहीं मानेंगे और अस्थायी युद्ध विराम को लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला जाएगा। तो अभी जो प्रस्ताव सामने आया है, उस प्रस्ताव को लेकर ईरान की तरफ से एक तो प्रतिक्रिया देकर स्वीकार कर लिया गया है कि हाँ प्रस्ताव आया है, पाकिस्तान के जरिए प्रस्ताव आया है, और जो शर्त इस प्रस्ताव में रखी गई है कि साहब अस्थायी युद्ध विराम हो जाए और इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाए, उसको लेकर भी जगबंदर ईरान ने साफ कर दिया है कि ऐसा तो नहीं होने जा रहा है। रोमाना यही तो पेच फंस गया। मैं यही कह रहा था कि जब तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा किस तरह से ये एग्रीमेंट आगे बढ़ेगा, हो ही नहीं सकता। पहली शर्तें रख दी और ट्रंप साहब जो डेडलाइन देते हैं, मुझे लगता है उन्होंने डेडलाइन को ही डेड कर दिया है। इतनी बार डेडलाइन, अगर आप पिछले 20 दिन में देखें, उन्होंने डेडलाइन का जो औचित्य है उसको समाप्त कर दिया है। एक चल रही है जमीन पर जंग, दूसरी चल रही है अमेरिका में जुबानी जंग। जुबानी जंग तो ट्रंप जीत रहे हैं, लेकिन ईरान ने इसमें हालत पता क्या कर दी है कि जाके ये कहे अरे भैया तू बता यार कैसे मानेगा, इस ऑपरेशन को हम बंद करना चाहते हैं, तू मान तो जा। क्योंकि इतने लोगों को गंवाने के बाद अब यह चीज ईरान ने हासिल की है। और एक इंपॉर्टेंट बात और, लॉरिजानी जो है, हम शुरू से कहते थे कि अली लॉरिजानी एक अच्छे नेगोशिएटर हो सकते हैं, ये बात हम शुरू से कह रहे थे। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी थी ईरान में। इजराइल ने उनको इसीलिए मारने में जल्दबाजी की कि इस बंदे को मारो। ही नहीं रहा ना कि कहीं से सीज फायर हो। इजराइल को तो लग रहा है कि बस मौका मिला हुआ है, अमेरिका का इतना समर्थन है, जो हो इसी बार आर पार हो जाए। लेकिन अमेरिका तो समझौता करना चाह रहा है ना, दुनिया भर का दबाव है। लेकिन बड़ा सवाल ये, नीरज क्या लग रहा है, सीज फायर होगा क्या? देखिए, शुरुआत मानी जा सकती है क्योंकि ईरान इस बात के लिए पहले से तैयार था कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक देगा। लेकिन यूरेनियम जो इन्रिचमेंट किया है उसने 460 किलो, वो क्या वापस करेगा या नहीं करेगा, तब अमेरिका और इजराइल तब तक नहीं मानेंगे जब तक ईरान ये यूरेनियम जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया गया है, जिससे हथियार बनाए जा सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं आप। इतना 60% उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रखा है कि आप हथियार बना सकते हैं। तो ऐसे में क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा कि भाई बिना, अगर आपने कहा ईरान ने कहा कि हम नहीं दे पाएंगे, कहाँ खो गया पिछली बार वाले अटैक में, तो वो क्या तैयार हो गए? इजराइल क्या तैयार होगा? जब तक ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं मिल पाएगा तब तक ऐसा लगता है कि युद्ध विराम नहीं होगा। लेकिन इसे एक पहली शुरुआत मान सकते हैं युद्ध विराम की तरफ जाने की। नहीं, लेकिन आशीष, ये न्यूक्लियर इनरिच जो यूरेनियम है जिसका जिक्र यहाँ पर नीरज कर रहे हैं, भाई ये तो दूसरा स्टेप होगा ना। उससे पहले तो कि युद्ध विराम कर दो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। पहली शर्त ईरान अभी तो नहीं मान रहा है ना आशीष, ये बड़ा पेच है। मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सीज फायर के प्रस्ताव में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका जो अभी तक सामने निकल कर आई है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने रात भर वार्ताकारों से बात की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस से रात भर संपर्क में थे आसिम मुनीर। ट्रंप के दूत विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से लगातार संपर्क में थे आसिम मुनीर। रात भर चली बातचीत और उसके बाद सीज फायर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो आसिम मुनीर अगर सीज फायर का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अमेरिका जो चाह रहा होगा वो सब कुछ सीज फायर के इस मसौदे में होगा। आशीष? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बात तो सही है कि पाकिस्तान की तरफ से निगोशिएशंस के लिए पाकिस्तान आर्मी चीफ की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया था ईरान को, और ईरान के विदेश मंत्री ने, आपको याद होगा, 2 दिन पहले उनकी भूमिका को सराहा भी था कि पाकिस्तान एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला निकाला जाए। मैं आपको बता दूं, जो अभी अपडेट मिल रहा है इसमें 3-4 चीज़ें ईरान की तरफ से कही गई हैं एज ऑफ डेट। जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उनका बहुत हार्ड स्टैंड है। वो कहते हैं कि ईरान डिमांड कर रहा है सिग्निफिकेंट कंसेशंस, इसके साथ गारंटीज वो चाहते हैं कि फ्यूचर मिलिट्री एक्शन कोई नहीं होगा, कॉम्पनसेशन चाहते हैं लॉसेस का, और फॉर्मल कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। रोमाना, जिसकी बात आप कह रही थी,
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़ा हार्ड स्टैंड ईरान में ने भी लिया है। क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान भले ही पाइवोटल भूमिका निभा रहा हो, लेकिन कल ही रात ईरान के विदेश मंत्री ने डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री से भी बात की है, यानी राय मशवरा सभी से लिया जा रहा है। और अब ये देखना रोमाना दिलचस्प होगा कि ईरान के जो ये कंडीशंस हैं जो कि प्रस्ताव के बाद सामने रखे गए हैं, जैसा कि हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, उस पर अब अमेरिका और इजराइल क्या भूमिका निभाते हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध पर यह अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर प्रस्ताव तैयार हुआ है, मसौदा तैयार कर लिया गया है। सीज फायर कैसे होगा, किन शर्तों को पर होगा, परमाणु हथियार छोड़ने पर ईरान से बैन हटाने को यूएस तैयार हो गया है। दोनों देशों के वार्ताकारों तक यह सीज फायर का जो प्रस्ताव है वो पहुंचा दिया गया है। इस प्रस्ताव पर सहमति बनी तो फिर 15-20 दिन में युद्ध विराम होगा। प्रस्ताव में फौरन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की भी शर्त रखी गई है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, सहयोगी जगविंदर इस वक्त मौजूद हैं और जरा जगविंदर पटियाल से जान लेते हैं। जगविंदर, एक तो प्रस्ताव जो आया है, इस प्रस्ताव में क्या क्या शर्तें रखी गई हैं उसके बारे में बताइए, और क्या यह प्रस्ताव मान लिया जाएगा? आपको लगता है सीज फायर हो जाएगा? पहले शर्तों की बात कर लेते हैं रोमाना। प्रस्ताव में अंतरिम तौर पर जो शर्तें शामिल की गई हैं उसमें यह कहा गया है कि इमीडिएटली सीज फायर होगा, और दूसरा ये 2 फेजेस में एग्रीमेंट आगे बढ़ेगा। पहले में यह कहा गया है कि आप